झारखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। वर्क फ्रॉम होम अब राजनीति में भी हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की वित्त मंत्री से ट्वीट करके देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम पूछे हैं। राहुल ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाया है कि देश की वित्त मंत्री ने उन्हें 50 बैंक चोरों के नाम बताने से मना कर दिया है, जबकि आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी समेत कई बैंक चोरों की लिस्ट घोषित की है। उधर सोशल मीडिया पर यह समाचार भी तीव्रता से वायरल हो रहा है कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे तमाम घोटालेबाजों को सरकार की ओर से क्लीन चिट मिल गई है और दावा किया जा रहा है कि यह सूचना आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर है। अब देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक ट्वीट करके राहुल गांधी के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। राहुल के ट्वीट पर निर्मला सीतारमण के ट्वीट को हम अब आपको एक के बाद एक करके दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री का पहला ट्वीट, नीरव मोदी केस, 2387 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति और चल संपत्ति जब्त। अटैचमेंट 1898 करोड़ रुपए और जब्ती के रुपए 4089.75 करोड़। इसमें 961.47 करोड़ रुपए के विदेशी अटैचमेंट सम्मिलित हैं। 53.45 करोड़ की लग्जरी वस्तुओं की नीलामी। नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में है। वित्त मंत्री का दूसरा ट्वीट, मेहुल चोकसी केस, 1936.95 करोड़ रुपए की अटैचमेंट्स, जिसमें 67.9 करोड़ रुपए का विदेशी अटैचमेंट सम्मिलित है। 597.75 करोड़ की जब्ती हुई है। रेड नोटिस जारी किया गया है। प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगुआ को भेजा गया है। भगोड़े अपराधी के रूप में मेहुल चोकसी की घोषणा के लिए सुनवाई जारी है। वित्त मंत्री का तीसरा ट्वीट, विजय माल्या केस, कुर्की के समय कुल अटैचमेंट मूल्य 8040 करोड़ रुपए था और जब्ती का मूल्य 1693 करोड़ रुपए था। जब्ती के समय शेयरों का मूल्य 1693 करोड़ रुपए था। माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है। भारत सरकार ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भी प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया है। वित्त मंत्री का चौथा ट्वीट, ये प्रधानमंत्री कार्यालय और नरेंद्र मोदी की सरकार ही है जो इन विलफुल डिफॉल्टर्स पर नजर रखे हुए है। 9967 रिकवरी सूट, 3515 एफआईआर को आगे बढ़ा रही है सरकार और मामलों में भगोड़ा संशोधन अधिनियम लागू कर रही है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या के मामलों में कुर्की और बरामदगी का कुल मूल्य 18,332.7 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री का पांचवां ट्वीट, समग्र रूप से 50 विलफुल डिफॉल्टरों से संबंधित कुल वित्त पोषित बकाया राशि और राशि का बैंक वाइज विवरण 16 मार्च 2020 को लोकसभा में पूछे गए प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के रूप में प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री का छठा ट्वीट, इससे पहले 18 दिसंबर 2019 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के लिए 30 सितंबर 2019 को CRILIC रिपोर्टिंग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में उधारकर्ताओं की सूचना दी गई थी। वित्त मंत्री का सातवां ट्वीट, कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वे सिस्टम को साफ करने में रचनात्मक भूमिका निभाने में विफल क्यों हैं। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार और वंशवाद को रोकने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। वित्त मंत्री का अगला ट्वीट, राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने लोगों को भ्रामक तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया है। कांग्रेस संदर्भ से बाहर जाकर सनसनीखेज तथ्यों का सहारा लेती है। निम्नलिखित ट्वीट्स में उठाए गए मुद्दे पर वित्त मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री का अगला ट्वीट, कांग्रेस का नेताओं को विलफुल डिफॉल्टर्स, बैड लोन और राइट ऑफ पर गुमराह करने का आज तक का प्रयास। 2009 से 2010 एवं 2013 से 2014 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1,45,226 करोड़ रुपए की राशि लिखी थी। आशा करते हैं कि राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह लेकर के ये लिखा होगा। निर्मला सीतारमण जी का अगला ट्वीट, एनपीए के लिए प्रावधान आरबीआई द्वारा 4 साल के प्रावधान चक्र के अनुसार किए गए हैं। पूर्ण प्रावधान किए जाने पर बैंक पूरी तरह से प्रदान किए गए एनपीए को लिखते हैं, लेकिन उधारकर्ता के विरुद्ध वसूली जारी रखते हैं। कोई ऋण माफ नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण का 11वां ट्वीट, वे डिफॉल्टर्स जो भुगतान करने की क्षमता के बावजूद भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें डिफॉल्टरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वे यूपीए की फोन बैंकिंग से लाभान्वित होने वाले अच्छी तरह से जुड़े हुए प्रमोटर हैं। निर्मला सीतारमण जी का 12वां ट्वीट, रघुराम राजन के शब्दों को दोहराना सही होगा। 2006 से 2008 की अवधि में बड़ी संख्या में बुरे ऋणों की उत्पत्ति हुई है। बहुत से ऋण उन्हें दिए गए थे जिनका लोन ना चुकाने का इतिहास रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकरों ने भी प्रवर्तकों को वित्त पोषण जारी रखा। आरबीआई ने ऋण देने की गुणवत्ता के बारे में बताया।
RR राजन। तो इस तरह से अब दर्शकों आपके समक्ष ये जो वायरल जो समाचार हो रहा है, जिसे ये बताया जा रहा है कि RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेहुल चौकसी, नीरव मोदी समेत 50 डिफॉल्टरों के लोन माफ कर दिए गए हैं। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि अब वित्त मंत्रालय ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और राहुल गांधी से भी यही अनुरोध है कि कृपया भ्रामक समाचार देकर के जनता को एक तरह से गुमराह ना करें। तो दर्शकों ये था स्पष्टीकरण और इस पर हमारे कई दर्शकों ने भी हमसे इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा था। तो अब आशा है कि आपकी दिमाग में जो भी गलतफहमियां रही होंगी वो अब सुलझ गई होंगी।